Hello, bachcho. Let's read the question. Question says the equation of one-dimensional motion of particle is described in column one. Match the column one with the statement in column two. तो यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 3t² v 8t, थर्ड में एक्सेलरेशन 16t एंड फोर्थ में वेलोसिटी इज इक्वल टू 60 माइनस 3t²। p में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल t इज इक्वल टू 1 सेकंड इज 8 मीटर पर सेकंड। Particle moves with uniform acceleration. Particle moves with variable acceleration. Particle will change its direction with some time. तो यहाँ पर वन डायमेंशनल मोशन दे रखा है और यहाँ x की वैल्यू है सबसे पहले वन में हम देख सकते हैं 3t²। इसका मतलब अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये होगी dx/dt विच इज इक्वल टू d/dt of 3t² which is equals to 6t। तो अगर हम t is equals to 1 पुट करेंगे, t is equals to 1 पर वेलोसिटी आएगी 6 मीटर पर सेकंड। अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये होगा dv/dt which is equals to 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट के केस में हमारा वेलोसिटी मैच नहीं कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो फर्स्ट का हो जाएगा क्यू। और सेकंड केस में हमें दे रखा है v इक्वल टू 8t, यानी dv/dt कितना दे रखा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यानी अगर हम t1 पुट करेंगे तो वेलोसिटी होगी 8 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा p एंड q बोथ। तो सेकंड का हो जाएगा p एंड q बोथ। थर्ड पे आते हैं, एक्सेलरेशन है 16t यानी एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो पार्टिकल मूव विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो इसका एक तो हो जाएगा r। अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो a इज इक्वल टू होगा dv/dt विच इज इक्वल टू 16t और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू 16t dt and integration dv is equal to integration of 16t dt। ये होगा 0 टू v, ये होगा 0 टू t, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 16t² अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 8t²। तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड की हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। तो हम देख सकते हैं थर्ड के केस में एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, यानी एक तो आप हो जाएगा r, एक्सेलरेशन वेरिएबल दैट इज r, और दूसरा वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड, दूसरा हो जाएगा p। आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ में हम देख सकते हैं फोर्थ के केस में वेलोसिटी दे रखी है 6t माइनस 3t², एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 6t। एक्सेलरेशन इज टाइम डिपेंडेंट, इसका मतलब ये वेरिएबल है, वेरिएबल हो गया। साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो एक टाइम तक पॉजिटिव है, यानी v इज इक्वल टू 0 अगर हम रखेंगे तो 6t माइनस 3t² इज इक्वल टू 0 है, तो t कॉमन 6 माइनस 3t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस 3t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर ये अपना डायरेक्शन चेंज, क्योंकि वेलोसिटी फिर हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 2 सेकंड हो। हम देख सकते हैं यहाँ ये हो जाएगा 12, यानी अगर हम 2 सेकंड रखेंगे तो लेट्स से 3 सेकंड पुट किया तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3 3 9 3 27, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव। इसका मतलब कुछ टाइम के बाद, यानी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड से बड़ा होगा तो वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव। इसका मतलब 4 के लिए एक ऑप्शन हो जाएगा s। दूसरा, इसका एक्सेलरेशन है वेरिएबल, तो एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, एक हो जाएगा r। अब t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पर वेलोसिटी की जो हमारी एक्सप्रेशन आ रही थी इसकी वो थी 6t माइनस 3t²। तो पुट करने पर मिलेगा v इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा।
पार्टिकल मूव यूनिफॉर्म एक्सिबिशन निकल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एस एंड आर। तो 1 का हो जाएगा क्यू, 2 का हो जाएगा पी क्यू, 3 का होगा पी एंड आर, एंड 4 का होगा एस एंड आर। तो हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।